देखिए कक्षा 10वीं का हम लोग का जो लेसन है प्रकाश, तो प्रकाश में जो हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके पहले हमने पढ़ा था प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के क्या क्या गुण है, उनको हम लोग समझने का कार्य किए थे। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है प्रकाश के माध्यम, प्रकाश जो है किस किस माध्यमों से होकर चलता है, कैसे आगे बढ़ने का कार्य करता है, इनको सीखेंगे। प्रकाश जो होता है जब आगे बढ़ने का कार्य करता है तो वो अपने माध्यम को चेंज नहीं करता है, सीधे आगे बढ़ते रहता है। तो कहाँ पर वो आगे जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है, इसको जानने का उसके नियम है। कह रहा है कि प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम है प्रकाशिक माध्यम। ये क्या होता है? तो यहाँ कहा गया है कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, प्रकाश को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम, माध्यम का मतलब है राह, रास्ता, ठीक है, सड़क। तो प्रकाश के लिए तो कोई स्पेशल सड़क बनाई नहीं जाएगी। प्रकाश कहीं से भी गुजर सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, कांच में भी चल सकता है, पानी में भी चल सकता है, ठीक है। तो लेकिन उनका चलने का तरीका अलग अलग होगा, कैसे चलेंगे आगे उनका एक कंडीशन होंगे। तो कह रहा है कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर, माध्यम मतलब होता है रास्ता, ठीक है, तो जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। कह रहा है कि प्रकाशिक माध्यम को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रकाशिक जो माध्यम है जो उसको हम 3 भागों में विभाजित किए, यानी प्रकाशिक माध्यम जो होता है, तो मान लीजिए कि जैसे ये कह सकते हैं कि प्रकाश निर्वात से चल रहा है, वायु में चल रहा है, कांच में चल रहा है या शीशे में चल रहा है, शीशा या कांच दोनों एक ही होगा, जो पानी में भी चल सकता है। तो इस प्रकार जो प्रकाश आगे गुजरते हैं तो किन किन माध्यमों से गुजरते हैं, उनका क्या क्या कंडीशन होता है, उनको हम लोग जानेंगे। तो पहला है जो यहाँ पर लिखा गया है पारदर्शक माध्यम या पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का तात्पर्य होता है कि अगर कोई शीशा है और शीशा के एक तरफ पेंट कर दिया जाए और एक तरफ पेंट न किया जाए, पेंट एक तरफ कर दिया गया है शीशे को, मान लीजिए जिस शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो शीशा एक अलग प्रकार का होता है, और जो गाड़ी में शीशे लगाए जाते हैं, मान लीजिए कि मारुति या कार जो है और ड्राइवर के सामने जो शीशा लगाया जाता है तो उसमें आर पार दिखाई देता है ताकि बाहर से कोई अंदर न आ जाए, इसलिए शीशे का अवरोधक लगाया जाता है। लेकिन ड्राइवर के पास जो बगल से शीशा लगाए जाते हैं, जो पीछे की गाड़ी देखने के लिए शीशे का प्रयोग किया जाता है, वो पारदर्शी नहीं होता है, लेकिन जो सामने शीशा लगाया जाता है वो पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी का मतलब होता है हम इस तरफ से देखें और उस तरफ की वस्तु दिखाई दे। मान लीजिए ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड पारदर्शी होता तो बोर्ड के पीछे दीवार जो लगी है, जिस दीवार पर ये बोर्ड टंगा हुआ है, तो बोर्ड के पीछे की अगर दीवार हमको दिख जाती, इस बोर्ड पर हम देख रहे हैं और इसके पीछे की जो दीवार है हमको दिखाई देती, तो हम कहते हैं ये बोर्ड क्या है, पारदर्शी है। बट देखो हम बोर्ड को देख रहे हैं और पीछे की दीवार नहीं दिख रही है, इसलिए ये बोर्ड पारदर्शी नहीं है। पानी क्या होता है, पानी यानी जल पारदर्शी होता है। अगर उसमें हम देखना चाहें तो अगर पानी साफ हो तो उसमें कोई वस्तु गिर जाती है, आप मान ली किसी बर्तन में, पात्र में पानी को लिए हुए हैं, तो उसमें अगर कोई वस्तु गिरा देते हैं तो क्या होता है, वो पानी साफ है तो उसमें की वस्तु ऐसे देखने पर वस्तुओं को दिखाई देती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, वो पारदर्शी होता है, ठीक है। तो ये हो पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम क्या है इसको हम जानेंगे, यानी इसको 3 भागों में जो बांटा गया है, तो उसमें से पहला है पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम को देखिए क्या कहते हैं, जिन तो साफ जल आदि, मतलब जैसे कि पारदर्शक माध्यम में कहा गया है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजरता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, वायु या साफ जल हो। तो मान लीजिए कि हम टार्च ले लें, ठीक है, तो वायु में मतलब इस समय अंधेरा नहीं है, तो अंधेरा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है, ठीक है। लेकिन अंधेरे में अगर देखा जाए, टार्च बारते हैं तो
टार्च सीधे आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन वो उस कंडीशन का जो माध्यम होता है उस समय भी वायु होती है, वायु होता है, इस समय भी वायु है। तो वायु बहुत आंधी बहुत तेजी से चले तभी सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी तक आने में उसमें कोई बाधा नहीं होगा, वो पृथ्वी तक आएगी, ठीक है। तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वायु किसी किरण को आगे बढ़ने से नहीं रोकती है। तो सूर्य की किरणें अधिकांश भाग आगे बढ़ जाती हैं। पुनः करें कांच, अगर कांच जो है, शीशा जो है बहुत अच्छा साफ है, ठीक है, तो उससे प्रकाश आर पार दिखाई देता है। जैसे दफ्तर में बहुत ऐसे स्लाइडिंग दरवाजे लगाए जा रहे हैं, जिस शीशे का दरवाजे लगाए जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है कि जो शीशा सफ़ेद शीशा लगाए जा रहे हैं तो जिसमें से आर पार की वस्तु, अंदर के व्यक्ति बाहर भी देख ले रहा है, बाहर के व्यक्ति अंदर देख लेता है, तो उस समय जो प्रकाश की किरणें होती हैं आर पार दिखाई यानी प्रवेश कर जाती हैं, यानी उस पार भी प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ किरणें ऐसा होते हैं कि जो रुक जाती है, सभी किरणें उस पार नहीं जा पाती हैं। तो इसलिए कहा है कि प्रकाश का अधिकांश भाग, मतलब अधिक से अधिक किरणें अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी जिनसे होकर, जैसे कि स्वच्छ जल हो, साफ पानी हो, और उसमें हम देखते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका ये तात्पर्य हो गया कि जो प्रकाश किरणें हैं पानी में भी गमन कर रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर पारदर्शी माध्यम उसी को कहेंगे जिसमें कोई किरण प्रवेश कर जाए, आगे की तरफ बढ़ जाती हो, तो वो पारदर्शी माध्यम कहलाता है। इसके बाद आता है दूसरा अपारदर्शी या अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। अपारदर्शक माध्यम क्या है, इसको जानेंगे। सेम इसका उल्टा होगा। अपारदर्शक का मतलब हो गया जिसमें कोई प्रकाश किरण प्रवेश ही न कर पाए, ठीक है। प्रकाश किरण, मान लीजिए कि दीवार हो, दीवार यह है, तो इस दीवार में अगर यहाँ पर कोई प्रकाश डाला जाए तो ऐसा नहीं है कि दीवार के उस पार प्रकाश चला जाएगा। उस पार अगर दीवार के उस साइड में अंधेरा है तो अंधेरा ही रहेगा, इधर से हम प्रकाश उधर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम। दीवार प्रकाश के लिए अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से प्रकाश गुजर ही ना पाए तो उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी माध्यम। माध्यम मतलब रास्ता, ठीक है। तो देखिए अपारदर्शी को कैसे डिनोट करते हैं, समझा आदि, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया कि अपारदर्शक जो माध्यम होता है, तो इसमें कह रहे हैं कि जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग, प्रकाश के जितने भी भाग हैं, जितनी प्रकाश डाली जा रही है, तो उसका कोई भी भाग आगे न बढ़ पाए, यानी कोई भी भाग नहीं गुजरता है, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई स्थान हो और जहाँ पर हम प्रकाश डाल रहे हैं लेकिन वो प्रकाश आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। जैसे कि कह रहा है कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ईंट की दीवार हो गई, या मतलब बेड है आपका, प्लास्टिक, कई प्रकार की प्लास्टिक होते हैं, बोरी चट्टा आदि को जो प्रयोग कर लेते हैं लोग, छप्पर बना लेते हैं। तो उससे अगर एक साइड खड़े होकर और टार्च या कोई भी प्रकाश किरण लेकर आप प्रकाश को जलाएं और क्या करते हैं, दूसरे देखा जाए कि वो प्रकाश दूसरे तरफ दिखाई दे रहा है तो नहीं देता है। तो अगर वहाँ से दूसरे तरफ दिखाई नहीं देता है तो ये समझना है कि क्या वहाँ पर अपारदर्शक माध्यम है, ठीक है। मान लो जैसे कि ये बोर्ड हमने बताया था कि यहाँ से अगर टार्च मारें तो बोर्ड के इस साइड दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो नहीं देगा, क्योंकि ये बोर्ड जो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, तो उस पार हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए बोर्ड ही क्या हो जाएगा? अपारदर्शक माध्यम हो जाएगा, ठीक है। ये दीवार क्या हो जाएगी? अपारदर्शक माध्यम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार मान लीजिए लोहे की दीवार आप बना देते हैं, तो लोहे की दीवार बना देते, लोहे को पार करके कोई प्रकाश तो आगे बढ़ नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाई? अपारदर्शक माध्यम कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपारदर्शक माध्यम।
जहाँ से प्रकाश गुजर भी नहीं करेगा। तो इसी प्रकार एक तीसरा कंडीशन आ जाता है पारभासक। देखिए, पारभासक माध्यम, पारभासक हो जाएगा चलो यहाँ पर मिस्टेक हुए, पारभासक माध्यम। तो देखिए पारभासक क्या का तात्पर्य है। पारभासक का मतलब ही है कि यहाँ पारदर्शक ही था और अपारदर्शक, कि पारदर्शक में पूरे के पूरे किरणें आर पार हो जा रही थी, यानी आगे बढ़ जा रही थी, और अपारदर्शक में एक भी किरण आगे नहीं बढ़ रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ कुछ किरणें आगे बढ़ेगी, अब कुछ कुछ किरणें आगे नहीं बढ़ेगी, पूरा का पूरा अच्छा ये माध्यम नहीं होगा। जैसे कि शीशा ले लें, शीशा जो जिसमें प्रकाश आगे बढ़ रही थी, यहाँ पर लिखा गया है कि पारभासक होता है, कौन सा, कांच होता है। तो वह कांच होता है जो पारदर्शक माध्यम होता है। पारदर्शक माध्यम वह कांच होता है जिससे प्रकाश किरण आगे बढ़ जाए आसानी से। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो शीशा है, तो इसको हम लोग आँख पर लगाते हैं तो इससे आर पार दिखाई देता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये घिस जाता है, घिसा हुआ हो जाता है, तब प्रकाश किरण हमको दिखाई नहीं देती आर पार बढ़िया से, मतलब इस शीशे के उस पार हमको दिखाई नहीं देती, और शीशा को क्या कर दिया जाता है, बदलवा देते हैं। ठीक है, तो जो शीशा घिसा हुआ शीशा होता है, उस शीशे को क्या कहते हैं, पारभासक माध्यम कहते हैं। या गंदा पानी ले लें, वह पानी ले लें जिस मटमैला हो, उसमें गंदगी हो, तो उस पानी में देखेंगे तो साफ नहीं रहेगा, तो उसमें कोई वस्तु गिर जाए, कील गिर जाए, तो हमको कील दिखाई नहीं देती है। तो उस प्रकार के माध्यम को पारभासक माध्यम कहते हैं। या अदरवाइज आप जैसे कि तेल ले लें, सरसों का तेल हो या अदरवाइज कोई भी लिक्विड हो जो थोड़ा गाढ़ा हो, तो उसमें जब हम देखते हैं तो वो उसमें भी प्रकाश किरण आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती है। तो ऐसे सब माध्यमों को क्या कहते हैं, पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे कि आप नोट कर देंगे, जिन माध्यम है पारभासक, तो कह रहा कि जिन माध्यमों से केवल कुछ भाग ही गुजर पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रकाश डाल रहे हैं और उस पार की वस्तु दिखाई दे दे। ठीक है, फाटक बंद है, तुम जानना चाहते हो कि अंदर क्या रखा गया है, तो बाहर से क्या करो, प्रकाश डालो, तो ऐसा नहीं है कि अंदर की वस्तु दिखाई देने लगेगी, नहीं देगी। तो कह रहा है कि कुछ भाग ही गुजर पाती है, उन्हें क्या कहते हैं, पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे देखो, दूषित जल मतलब गंदा जल, ठीक है, मिट्टी घोल दिया गया है उस जल में तो दूषित हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, तो इस प्रकार के जल को क्या कहते हैं, पारभासक माध्यम कहेंगे। घिसा हुआ शीशा, एक बहुत सुंदर शीशा ले लो और उसको पत्थर पर घिस दो, खराब हो जाएगा। उस शीशे के ऐसे देखोगे ना तो लौकाइए नहीं देगा। ठीक है, या थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि दिखाई दे, तो उसे क्या कहेंगे, घिसा हुआ शीशा को क्या कहेंगे, पारभासक माध्यम कहेंगे। या तेलीय कागज, तेली नहीं, तेल लगा हुआ कागज, जिस कागज पर तेल लग जाए तो उस पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो कुछ प्रकाश उधर भी जाता है, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर कोई माध्यम हो तो उनको कहते हैं पारभासक माध्यम। तो ये था प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जो गुजरता है किन किन माध्यमों से होकर गुजरता है, तो ये प्रकाशिक माध्यम की बात थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमको जानना है कि प्रकाश के किरणें, प्रकाशिक किरणें या प्रकाश किरण क्या होती है, उसको हम लोग जानेंगे। प्रकाश किरण दिया गया है, तो प्रकाश किरण हमने बताया कि प्रकाश किरण के बारे में। तो प्रकाश किरण क्या है, तो ये देखेंगे हम यहाँ पर। करें कि प्रकाश
जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है या गमन करता है, गमन करने का मतलब है प्रवेश करना या जाना। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी का मतलब हमने बताया, इसके पहले बताया था कि आर पार जौने में आर पार प्रवेश कर जाए। आर पार का मतलब ए पार से ओ पार, ठीक है। जब प्रवेश करता है तो क्या कहते हैं, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को ही मान लो कि मान लो वायु में या शीशे में या कहीं भी कोई प्रकाश किरण ऐसे प्रवेश कर गया तो ये रास्ता बनाते हुए चला गया, तो ये पथ है वो बन गया। तो प्रकाश के पथ को कह रहा है, तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो ऐसे प्रवेश कर रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे आप मुख यहाँ पर दिखा दिए, तीरनुमा बना दिए हैं। तो यह जो है यही हो गया किरण, इस रास्ते से गुजर रहा था तो एक छाप छोड़ता चला गया, कितना हो बड़ा इसको बना दो। तो इस प्रकार की जब आकृति बन गई तो ये किरण कहलाएगी। तो कह रहा कि प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं और प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आगे आएगा नया कंडीशन, प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश किरण पुंज क्या कहलाती है। तो एक ही किरण है, बहुत सारी किरणें अगर आगे बढ़े या कहीं से आए तो उसको किरण पुंज कहते हैं। तो पहले ये जानना है कि प्रकाश किरण क्या है। तो प्रकाश किरण है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करता है, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है या गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं और प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। तो यहाँ हो गया प्रकाश किरण का प्रकार के होने तो 3 प्रकार के। कौन कौन, पहला दिया है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कह सकते हैं। तो यहाँ हमने नोट किया है अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका क्या मतलब है, पहले देखिए, अभी जब बहुत सारी किरणें कहीं से आकर एक ही स्थान पर मिल जाए, ठीक है, बहुत सारी किरण कहीं से आती हैं और एक ही स्थान पर आकर मिल जाती हैं। तो इस प्रकार जो किरणें आ रही हैं, देखिए इधर से कोई किरण आ रही है और यहाँ पर आकर मिल गई, तो जब एक या एक से अधिक किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं या अभिसारी किरण कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। यानी बहुत सारी किरणें कहीं से आती हुई पड़ती, अभी इसको ऐसे कर दिया जाता तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा, लेकिन ये तीर ऐसे लगा दिए हैं, यानी इधर से किरण आ रही है और एक बिंदु P पर जाकर मिल रही है। तो इस प्रकार के किरण को अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे नोट करेंगे, तो ऐसे, जब कोई प्रकाश या जब अधिक से अधिक, जब प्रकाश की समस्त किरणें, बहुत सारी किरण किसी एक ही बिंदु पर आकर टकरा जाए, एक ही बिंदु पर आकर मिले, अगर किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मान लो कहीं से बहुत सारी किरण आ रही है और एक बिंदु पर आकर वो मिल जाती हैं, एक के पर आकर गिर जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएंगे, अभिसारी प्रकाश किरण कहलाएंगे। तो देखो ये बहुत सारी किरणें आकर और बिंदु P पर मिल जाती हैं, तो इस प्रकार क्या हो गया, तो एक ही बिंदु पर न कई किरणें मिल रही हैं, फैल नहीं रही है, एकत्रित हो रही है, तो ये हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। इसी प्रकार अगर आता है अपसारी, क्या आएगा, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या है उसको जानेंगे। जब बहुत सारी किरण
एक बिंदु से निकलती हैं। इसी का उल्टा कर देते हैं, आप यहाँ क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देना है आपको, थोड़ा सा जो तीर का निशान है इसको बदल दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकलती है और आगे की ओर जाती है, फैल जाती है, जैसे टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है, एक स्थान से टॉर्च की किरण निकलती है और आगे बढ़ के कुछ ऐसे फैल जाती है, ठीक है। तो वो फैलती है, तो उस केस में क्या कहलाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। जब एक ही बिंदु से किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं या निकलती हैं तो उस केस में कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज या अपसारी किरण प्रकाश पुंज होता है। तो यहाँ हम चेंज कर देंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये हेडिंग आपका ये हो जाएगा और यहाँ से आप नोट कर लेंगे। तो ये हो गया अपसारी प्रकाश पुंज, इनकी बात हो जाती है। अपसारी की बात थी। अब तीसरा कंडीशन आता है समांतर प्रकाश पुंज। यही पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं, तीसरे में समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर किरण जो होती है उसका क्या कंडीशन है, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देना है, लेकिन ये फिगर आप समझ लीजिए। इसके लिए क्या होगा, जब बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समांतर आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाए, ऐसे समांतर रेखा में किरण आगे बढ़ती हो, न वो फैलती हो न कहीं मिलती हो, तो उस किरण को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसको नोट करेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही समांतर होकर आगे की ओर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक समांतर होकर एक समांतर रेखा में आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये था प्रकाश प्रकाश किरणों के 3 कंडीशन थे। प्रकाश किरण कैसे गमन करती हैं, उन लोग का चलने का ये सब तरीका था। तो ये हम लोग जाने।